आज हम लोग आदर्श कोरी जी के साथ हैं और मैं इनसे जातिगत जनगणना को लेकर बात करूंगा। तो आदर्श जी, आपका स्वागत। धन्यवाद तिवारी जी। अच्छा आदर्श जी, मैं आपके पास से एक जो इस समय जो है देश में एक मुद्दा चल रहा है जातिगत जनगणना का, तो उस विषय में आपसे बात करने आया हूँ। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जाति जनगणना के विषय में तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा और बहुत सटीक विषय लेकर जाति जनगणना सभी समाज के लोग जो देश में निवास करते हैं, किस जाति से आते हैं, उन सब का एक सटीक आकलन सरकार के पास पहुंचेगा। तो मेरा आग्रह और निवेदन ये है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरी समाज की जो संख्या है वो एक बड़े स्तर पर है, और जाटव समाज के बाद दूसरे नंबर पे जो जाति आती है वो कोरी आती है। अच्छा, मैं एक आपसे और जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पिताजी डॉक्टर मंगल सेन कोरी एमएलसी रहे हैं और राष्ट्रीय कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कोरी समाज के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो उनके जाने के बाद अ, कोरी समाज की स्थिति क्या है, उस संगठन की क्या स्थिति है? पिताजी के द्वारा लगभग 20 साल पहले राष्ट्रीय कोरी समाज संगठन का गठन किया गया था, जिसके वो अध्यक्ष रहे थे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरी समाज के लोगों को जोड़कर उस संगठन को मजबूती से चलाया जा रहा था, और वो संगठन आज भी जीवित है। अच्छा, आपके पिताजी के जो उन्होंने संघर्ष किया है कोरी समाज के लिए, उसका पूरा जो है यूपी जानता है कि उन्होंने बुनकर समाज के लिए, कोरी समाज के लिए कितना जबरदस्त संघर्ष किया। अनुसूचित जाति में कोरी समाज को लिस्टिंग कराने में आपके पिताजी की भूमिका है। तो आपने तो उनके संघर्ष को देखा है। मेरा जन्म जब हुआ तभी से मैं अपने पिताजी को, अपनी माताजी को समाज के लिए सेवा की दृष्टि से देखता आ रहा हूँ। उसी तरह के संस्कार मेरे भी मन में हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ भी अपने कोरी समाज के लोगों के लिए किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। कोरी समाज एक ऐसा जो है जाति है जो बहुत ज़्यादा सीधी और सरल और एक रास्ते पे चलने वाली। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से कोरी समाज अपना परिवार मानती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे पिताजी को उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य पहुंचाकर कोरी समाज को अपने गले से लगाने का काम किया था। तो मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि जब तक हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोरी समाज खड़ा है, उनको अपना परिवार मानता है, उनको अपना अभिभावक मानता है, और भाजपा से भी यही निवेदन है कि कहीं ना कहीं पश्चिम क्षेत्र में कोरी समाज को अनदेखा ना करें। पश्चिम क्षेत्र में कोरी समाज की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है। आजकल कुछ समय पूर्व से कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक समस्या कोरी समाज के आवेदक को आ रही है। आवेदक जब अपने आवेदन करता है कोरी समाज के लिए, तो कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी का जवाब यह होता है कि आपके जाति प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा रोक लगाई हुई है। इस तरीके से वो उच्च सोच के व्यक्ति बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर खाने हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये समस्या कैसे आ रही है जो आप बता रहे हैं कि जब भी वो प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं तो ये अधिकारी कहता है जी आप पे रोक लगाई गई, ये समस्या क्या है? समस्या ये है, कोरी समाज के लोग अब से पूर्व भी कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र तुरंत अधिकारी के द्वारा दिए जाते थे। ये लगभग 2020 के आसपास से समस्या कोरी समाज के लोग प्रत्येक दिन पूरे पश्चिम क्षेत्र में कोरी समाज के लोगों को इस समस्या का समाधान के लिए गुहार कर रही है सरकार से, लेकिन सरकार तक वो स्थिति परिस्थिति नहीं पहुंच रही। ये जो जातिगत जनगणना होने वाली है,
इसे और कोरी समाज को लेके आप क्या कहेंगे? जाति जनगणना कोरी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी लाभकारी है। किस जाति के लोग कितनी संख्या है, कहाँ निवास करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण डाटा सरकार के पास पहुंचेगा। पूर्व में सन 2011 में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं न कहीं सरकार आने वाले समय में जाति जनगणना कराकर सभी जातियों का एक डाटा मेंटेन करेगी। उसी क्रम में कोरी समाज की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर पश्चिम क्षेत्र में बहुत कम जताई जाती है, बहुत कम दिखाई जाती है। मेरा निवेदन आपके द्वारा यह है कि कोरी समाज की संख्या पश्चिम में भी जाटव समाज के बाद दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा, कोरी समाज से क्या अपील करेंगे आप? कोरी समाज से तो अपील ये करेंगे कि जो जाति जनगणना होने वाली है उसमें मेरे सभी कोरी समाज के परिवार के भाइयों से ये निवेदन है कि कोरी लिखो और कोरी बोलो। आप जो भी अपने नाम के पीछे गोत्र लगाते हैं उन गोत्रों को शादी ब्याह के लिए यूज करें, अन्यथा कोरी लिखो और कोरी बोलो। बस सिर्फ इतना ही मेरा आपसे आग्रह है। जी, ये जो गोत्र लोग लगा रहे हैं, इसका क्या नुकसान है? क्योंकि अभी आपने कहा कि कोरी लिखो, कोरी बोलो, तो उसके बारे में आप बताइए। आपके चैनल के द्वारा एक विषय ये मैं आपको बताना समस्त उन कोरी समाज के लोगों को बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप अपना गोत्र लिखेंगे, गोत्र बताएंगे, जो भी आपके द्वार पर सरकार के द्वारा अधिकारी आएगा, उस गोत्र को लिखने से कोरी समाज की संख्या भी कम होगी। संख्या कम होगी तो साथ सरकार की नज़र में जिस तरीके से उनको लगता है कि कोरी समाज की संख्या पश्चिम क्षेत्र में कम है, कारण उसका यही है कि जो गोत्र लिखते हैं उसके हिसाब से आकलन होता है। आकलन के बाद आरक्षण में भी हमें दिक्कत होगी। जिस तरीके से अन्य समाज के लोग अपने सरनेम को दमदार तरीके से लिखते हैं, तो कोरी समाज भी अपने सरनेम को लिखने का आगे से काम करे। अच्छा, कोरी समाज के आरक्षण पे भी खतरा है, जैसा भी आप कह रहे हैं कुछ? कोरी समाज के आरक्षण पर खतरा ऐसा वो व्यक्ति बता रहे हैं जो व्यक्ति भाजपा की सोच नहीं रखते। भाजपा जो भी कार्य कर रही है सभी समाज के लिए कर रही है, सभी जातियों के लिए कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रही। अच्छा, आपके पिताजी एक बात कहते थे हर इंटरव्यू में कि कोरी समाज के हित के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा और उनके आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा। तो उनका संकल्प क्या आप भी लेके चलेंगे? मेरे पिताजी के द्वारा जो विषय और कोरी समाज को एससी का लाभ दिलाने का जो काम मेरे पिताजी पूर्व एमएलसी रहे हैं, वो 1997 में भाजपा के द्वारा सदस्य विधान परिषद भेजा गया था। उसी दौरान पूरे प्रदेश में कोरी समाज को एससी का लाभ तभी से निरंतर मिल रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यवस्था परिवार चलाते आ रहा है, मैं भी उसका कहीं ना कहीं छोटा सा हिस्सा बनूं। राष्ट्रीय कोरी समाज संगठन जो मेरे पिताजी ने बनाया था, अभी पूर्व में 3 मार्च को भी हमारी बैठक हुई थी जिसमें लगभग 15 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई थी। अच्छा, आपने किया है? अभी पिछले जी। 2024 में। अच्छा। और जुलाई में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति है कि हम लोग परिवार से भी थोड़ा सा अपने मन हमारा उदास है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कोरी समाज को दोबारा से उस मजबूती से काम करने का अवसर सभी को देंगे। और मैं भी प्रयास करूंगा जो मेरे पिताजी का सपना था उसको मैं अपने साथ लेके चलूं। आप अपील कोरी समाज से करना चाहते हैं? राष्ट्रीय कोरी समाज और समस्त कोरी समाज से मेरा आग्रह है, आगामी 25 मई को एक कोरी समाज का सम्मेलन हो रहा है। जो कोरी समाज के सम्मेलन के आयोजक हैं हमारे बड़े भाई लेखराज जी, चंपा रानी माहौर जी और अन्य वह व्यक्ति जो मेरे बड़े भाई के तरह हैं, वो सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 25 तारीख को नेहरू नगर ऑडिटोरियम में। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो मेरा सभी से अपील है, बड़ी संख्या में कोरी समाज वहाँ उस कार्यक्रम में पहुँचे, आएँ
संख्या के साथ, परिवार के साथ अपना जो है समय निकाल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।